इस वीडियो में आपको बताऊंगा पेटीएम मर्चेंट अकाउंट कैसे बना सकते हैं। पेटीएम मर्चेंट अकाउंट बनाने के बाद आप एक क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं या फिर आप एक साउंड बॉक्स बाय कर सकते हैं और आप कार्ड मशीन भी बाय कर सकते हैं या फिर आप एक मर्चेंट लोन भी पेटीएम बिजनेस ऐप से ले सकते हैं। एक क्यूआर कोड जनरेट करने के बाद आप दीवार पर चिपकाने के बाद पेमेंट ले सकते हैं। साउंड बॉक्स ऑर्डर करने के बाद आप अपनी दुकान पर जब भी कोई पेमेंट लेंगे तो ये साउंड बॉक्स आपको बोलकर बताएगा आपके ग्राहक ने आपको कितना पैसा भेजा है। और अगर आप कार्ड मशीन बाय कर लेते हैं तो ऐसे में यूपीआई के अलावा आपका जो ग्राहक है आपको एटीएम कार्ड से भी पेमेंट कर सकता है। और जो गेट मर्चेंट लोन का फीचर है इससे आप अपनी दुकान के लिए एक लोन ले सकते हैं। लोन लेने का तरीका बिल्कुल आसान है, केवल आपको अपनी यहाँ पर डिटेल फिल करनी होती है, उसके बाद आपको सेल्फी वेरिफिकेशन करना होता है और तीसरे स्टेप में लोन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। और ये सभी सुविधा का लाभ आप पेटीएम मर्चेंट अकाउंट बनाने के बाद ले सकते हैं। और पेटीएम बिजनेस ऐप में मर्चेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना होगा और आप आसानी से कम समय में पेटीएम मर्चेंट अकाउंट बना सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पेटीएम मर्चेंट अकाउंट बनाने के लिए एक एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल करना होगा, पेटीएम बिजनेस। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पेटीएम एप्लीकेशन हमने अलग से पहले ही अपने फोन में डाउनलोड कर रखा है, लेकिन अगर आपको मर्चेंट अकाउंट बनाना है तो आपको पेटीएम बिजनेस ऐप डाउनलोड कर लेना है। और अगर आपने पहले से ही पेटीएम बिजनेस अकाउंट को डाउनलोड कर रखा है तो आपको उसे अपडेट कर लेना है। सिंपल आपको प्ले स्टोर में जाने के बाद सर्च करना है पेटीएम बिजनेस और आपको इसे इंस्टॉल या फिर अपडेट कर लेना है। अब आप जब फर्स्ट टाइम पेटीएम बिजनेस ऐप को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है। सबसे पहले आपको इसमें लोकेशन की परमिशन अलाउ करनी होती है। उसके लिए आप यहाँ पर विल यूजिंग द ऐप पर टच करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देता है गेट ऑल इन वन क्यूआर कोड। आपको यहाँ पर क्यूआर कोड के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि ये क्यूआर कोड किन किन पेमेंट को सपोर्ट करता है। पोस्ट पेड लोन को ये क्यूआर कोड सपोर्ट करता है, पेटीएम वॉलेट को ये क्यूआर कोड सपोर्ट करता है, यूपीआई लाइट को ये क्यूआर कोड सपोर्ट करता है और रुपए क्रेडिट कार्ड को भी ये जो क्यूआर कोड है सपोर्ट करता है। इसकी फी यहाँ पर बिल्कुल 0% है। न्यू एड फोटो, इस क्यूआर कोड में आप अपना फोटो भी ऐड कर सकते हैं। ये मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा कैसे आप क्यूआर कोड में अपना फोटो ऐड कर सकते हैं। और इस क्यूआर कोड का कोई हिडन चार्ज नहीं है। ये जो क्यूआर कोड है इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता है, केवल इस क्यूआर कोड को आप डाउनलोड करने के बाद दीवार पर चिपका सकते हैं या फिर टेबल पर रख सकते हैं। ये क्यूआर कोड कुछ इस तरह से काम करता है। लेकिन अगर आप अपनी दुकान के लिए एक साउंड बॉक्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो साउंड बॉक्स का यहाँ पर आपको प्राइस दिखाया गया है। और अगर आप अपनी दुकान के लिए साउंड बॉक्स ऑर्डर करते हैं तो क्यूआर कोड सेम यही रहेगा। साउंड बॉक्स में फर्क कितना है ये आपको बोलकर बताएगा आपके पास कितना पैसा सेंड हुआ है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ट्रिक बता दूंगा, आप अपने मोबाइल पर भी पेटीएम बिजनेस ऐप में ऐसा फीचर एक्टिवेट कर सकते हैं। जब भी आपको कोई पैसा सेंड करेगा तो आपका मोबाइल आपको बोलकर बताएगा आपके ग्राहक ने आपको इतने पैसे सेंड किए हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं कार्ड मशीन जब आप बाय कर लेंगे, कार्ड मशीन कुछ इस तरह का होता है, इसमें एटीएम कार्ड लग जाता है और आप पेमेंट ले सकते हैं। इसी तरह आप पेटीएम बिजनेस ऐप में लोन भी ले सकते हैं। अब आपको पेटीएम बिजनेस ऐप में अपना अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर लॉगिन और बिकॉम ए मर्चेंट पर टच करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप उस नंबर से अपना पेटीएम अकाउंट बनाना चाहते हैं जो आपका ऑलरेडी पेटीएम ऐप में है तो आप यहाँ पर लॉगिन सिक्योरिटी व्यू पेटीएम पर टच करने के बाद लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप एक नए नंबर से पेटीएम बिजनेस ऐप में मर्चेंट अकाउंट बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर लॉगिन व्यू फोन नंबर पर टच करना है। तो हम यहाँ पर लॉगिन व्यू फोन नंबर पर टच करते हैं और यहाँ पर अपना नंबर जल्दी से डाल लेते हैं। अपना नंबर यहाँ पर डालने के बाद आपको प्रोसीड पर टच करना है और प्रोसीड पर टच करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है और ओटीपी आपका फोन ऑटोमेटिक भी ले सकता है, जैसे कि हमारा जो ओटीपी है हमारे फोन ने ऑटोमेटिक ले लिया है। अब आप यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखते हैं। ऑल यूपीआई पेमेंट एप्स को ये जो क्यूआर कोड है सपोर्ट करता है, पेटीएम वॉलेट को भी सपोर्ट करता है, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड को भी सपोर्ट करता है। और आपका जो फोटो है वो आपके क्यूआर कोड पर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर टिक मार्क करने के बाद गेट यूर ऑल इन वन क्यूआर कोड पर टच करना है और यहाँ पर आपका जो नंबर है आपको दिखाई देगा। और आप चाहे तो यहाँ पर ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। वैसे ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप चाहे तो रहने दे सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो रिफर कोड भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड पर टच करना है। प्रोसीड पर टच करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपने आधार से वेरीफाई करना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई आधार पर टच करना है। अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। हमें यहाँ पर दोबारा अपना
अपना आधार नंबर डालना है। अपना यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर टच करना है। अब आपके उस नंबर पर ओटीपी आएगा जो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ओटीपी हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब आपको सबमिट पर टच करना है। अब आपको यहाँ पर अपना डिजी लॉकर का 6 अंकों का पिन डालना है। तो जल्दी से हम यहाँ पर अपना पिन डाल लेते हैं। पिन डालने के बाद आपको यहाँ पर डन पर टच करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक पिन आएगा, वो पिन आपको यहाँ पर डालना है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर अपना पिन डाल लेता हूँ। अपना पिन यहाँ पर डालने के बाद आपको डन पर टच करना है। अगर आपका पिन आप भूल चुके हैं, यहाँ पर प्लीज एंटर करंट पिन लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको यहाँ पर फॉरगेट माई पिन पर टच करना है। फॉरगेट माई पिन पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डेट डाल लेना है। मैं यहाँ पर जल्दी से अपना बर्थ डेट डाल लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म पर टच करना है। अब आपको यहाँ पर डिजी लॉकर का एक न्यू पिन सेट करना है। अपने मन से आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन बना लेना है। सिक्योरिटी पिन बनाने के बाद आपको यहाँ पर डन पर टच करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। आपको यहाँ पर अब अलाउ पर टच करना है और हमारी जो केवाईसी प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर सेल्फी वेरिफिकेशन करना है। उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक सेल्फी पर टच करेंगे और आप इसे वीडियो रिकॉर्डिंग की परमिशन अलाउ करेंगे। अपना सेल्फी फोटो लेने के बाद आपको यहाँ पर राइट के निशान पर टच करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर टच कर देना है। उसके बाद आपको अपने बिजनेस की कैटेगरी सेट करनी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्ट बिजनेस कैटेगरी। यहाँ पर आपको ढेर सारी कैटेगरी दी गई है। आपका जिस तरह का बिजनेस है या फिर आपकी जो भी शॉप है, आप यहाँ पर वो कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे करने के बाद आपकी जो कैटेगरी है वो नहीं मिल रही है, तो आप अपनी कैटेगरी यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि इंडिविजुअल सर्विस में भी यहाँ पर कुछ कैटेगरी दी गई है। जैसे कि अगर आप डॉक्टर हो या फिर आप योगा टीचर हैं, कारपेंटर हैं, आप कोई पर्सनल सर्विस देते हैं, यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सेट कर सकते हैं। या फिर आपकी ड्राइविंग सर्विस है, आपकी कोई शॉप है, तो आप यहाँ पर वो कैटेगरी भी ढूंढ सकते हैं। मैं यहाँ पर शॉप लिख देता हूँ। तो यहाँ पर शॉप से रिलेटेड काफी सारी कैटेगरी आ चुकी है। शॉपिंग मार्केट, कैमरा एंड फोटोग्राफी, शॉप्स, किस तरह की आपकी शॉप है। मैं यहाँ पर किराना सर्च करता हूँ। ज्यादातर पेटीएम बिजनेस ऐप किराना शॉप में ही यूज होता है। वैसे तो हर बिजनेस में यूज होता है, तो मैंने यहाँ पर किराना सर्च किया तो यहाँ पर किराना रिटेल एंड शॉपिंग लिखा हुआ आ चुका है। अगर आपकी परचून की दुकान है तो आपको यहाँ पर ये कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड पर टच करना है। प्रोसीड पर टच करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है और दोबारा आपको यहाँ पर अपना वही बैंक अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ पर आपको अपना IFSC कोड डालना है। ये तीनों डिटेल आपको यहाँ पर आपके बैंक की पासबुक पर मिल जाएंगी। जैसे कि हमारे बैंक की पासबुक ये है और मैं अपने बैंक की पासबुक से ये जो डिटेल है यहाँ पर फिल कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया है और वही बैंक अकाउंट नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना IFSC कोड डाल दिया है। अब आपको यहाँ पर नीचे ऐड बैंक पर टच करना है। ऐड बैंक पर टच करने के बाद अब आपका जो बैंक डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी। आपका यहाँ पर अकाउंट होल्डर नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपका अकाउंट नंबर और IFSC कोड आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पर अलग से कोई और बैंक ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड न्यू बैंक अकाउंट पर टच करने के बाद एक न्यू बैंक अकाउंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो नंबर है वो दिखाई देता है और आपको अब प्रोसीड पर टच करना है। प्रोसीड पर टच करने के बाद अब आपका जो एड्रेस है वो खोजा जाता है। जिस जगह आपकी शॉप है आपको वो एरिया सिलेक्ट करना है। अपनी शॉप का करंट एरिया जैसे ही आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो नीचे की तरफ आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म लोकेशन पर टच करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म पर टच करना है और जितनी भी डिटेल आपने डाली है वो सब आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि आपका बिजनेस नेम क्या है, डिस्प्ले नेम क्या है, आप इंडिविजुअल हो, आपकी शॉप किस तरह की है, आपकी जो बैंक डिटेल है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी और आपकी जो एड्रेस डिटेल है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पर सेंड फॉर वेरिफिकेशन पर टच करना है और सेंड फॉर वेरिफिकेशन पर टच करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यू हैव सक्सेसफुल सबमिट यूर डॉक्यूमेंट्स, पेटीएम टीम विल कॉन्टेक्ट यू आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब आपने जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट किए हैं पेटीएम की जो टीम है इन्हें चेक करेगी और जब पेटीएम की टीम हमारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लेगी तो हमारा जो पेटीएम बिजनेस अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। अभी के लिए हम यहाँ पर गो टू होम पर टच करेंगे और यहाँ पर अब हम नोटिफिकेशन की परमिशन अलाउ करेंगे। नोटिफिकेशन की परमिशन अलाउ करने के बाद हम यहाँ पर SMS की परमिशन अलाउ करेंगे। अब हमारा पेटीएम बिजनेस ऐप हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन हो चुका है और हमारा पेटीएम मर्चेंट अकाउंट बन चुका है। लेकिन अभी वीडियो में QR कोड बनाना बाकी है, साउंड बॉक्स ऑर्डर करना बाकी है, मर्चेंट लोन का फीचर हमें यहाँ पर दिया गया है और आप कैसे अपने स्टाफ को पेटीएम बिजनेस ऐप में ऐड कर सकते हैं, ये सभी जानकारी हम वीडियो में आगे सीखने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर एक QR कोड का फीचर दिया गया है। अभी के लिए अगर मैं
मैं यहाँ पर टच करता हूँ तो अभी हमारा जो QR कोड है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आपको अपने दूसरे अकाउंट में बता दूंगा कैसे आप अपने QR कोड को जनरेट कर सकते हैं। हमारा अभी न्यू अकाउंट है, न्यू QR कोड जनरेट होने में 24 घंटे का समय लगता है। अब यहाँ पर अगर आप साउंड बॉक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसमें भी कुछ समय लगता है आपको साउंड बॉक्स ऑर्डर करने के लिए। शुरुआत में जब आपका न्यू अकाउंट होता है तो उस समय आप तुरंत साउंड बॉक्स को ऑर्डर नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे अकाउंट में मैं आपको ये प्रक्रिया भी बताने वाला हूँ। अगर आपके पास साउंड बॉक्स नहीं है, आप अपने फ़ोन पर ही सभी पेमेंट की नोटिफिकेशन चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर 3 लाइन पर टच करना है। 3 लाइन पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर एक फीचर मिल जाएगा नोटिफिकेशन सेटिंग्स, आपको यहाँ पर टच करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक फीचर दिखाई देगा फोन वॉइस नोटिफिकेशन फॉर पेमेंट रिसीव, आपको यहाँ पर इस फीचर को एनेबल करना है। एनेबल करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी भाषा सेट करनी है, कौन सी भाषा में आप ये वॉइस सुनना चाहते हैं। मैं यहाँ पर हिंदी सेट कर दिया है और यहाँ पर आपको सेव पर टच करना है। बधाई हो, अब आपको प्राप्त हुए सभी भुगतानों के लिए हिंदी में ऑडियो अलर्ट्स मिलेंगे। पेटीएम करो। अब आपको जब भी कोई पेमेंट करेगा तो आपको इस आवाज में बताया जाएगा आपके ग्राहक ने आपको कितने पैसे भेजे हैं। अब जो भी ग्राहक आपकी दुकान पर पेमेंट करेगा तो आपके फोन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब अगर आप दुकान से बाहर हैं, आपकी दुकान पर स्टाफ काम करता है, वर्कर काम करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं जब आप दुकान से बाहर हो, जब कोई पैसा भेजे आपके वर्कर पर भी नोटिफिकेशन आए और आपके पास भी नोटिफिकेशन आए, तो ऐसे में आपको यहाँ पर 3 लाइन पर टच करना है। 3 लाइन पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर एक फीचर दिखाई देगा मैनेज स्टोर, आपको यहाँ पर टच करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड स्टोर स्टाफ पर टच करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड टू ऐड स्टाफ पर टच करना है और आपको अपने फिंगर से अपने फोन को अनलॉक कर लेना है। अब यहाँ पर आप इनमें से कोई एक कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सबसे ऊपर वाली कैटेगरी सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर टच करना है। अब आप अपनी दुकान में जिस भी वर्कर पर पेमेंट की नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है और मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर ऐड यूजर पर टच करना है। उसके बाद आपने जिसका भी नंबर यहाँ पर ऐड किया है उसके फोन में भी आपको पेटीएम बिजनेस ऐप इंस्टॉल करवाना है और वहां पर एक नोटिफिकेशन जाएगा, उसे आपको एक्सेप्ट करवा लेना है। उसके बाद आपका जो स्टाफ मेंबर है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा और जब भी आपकी दुकान पर कोई पेमेंट करेगा तो आपके स्टाफ वर्कर पर भी उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा जब आप दुकान में नहीं होंगे। और यहाँ पर आपको मर्चेंट लोन का फीचर दिखाई देगा, आप यहाँ पर मर्चेंट लोन ले सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। आप यहाँ पर इस फीचर से लोन ले सकते हैं। नोटिफाई मी पर आप टच करेंगे, जब आप लोन के लिए अवेलेबल होंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफाई कर दिया जाएगा। अभी हमारा न्यू अकाउंट है तो हमें यहाँ पर केवल नोटिफाई मी का फीचर दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर व्यू पास्ट पेमेंट पर टच करने के बाद अपनी दुकान की तमाम ट्रांजेक्शन यहाँ पर देख सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ पर आप पेमेंट देख सकते हैं। और नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देता है। मर्चेंट लोन, वॉलेट, फ्री क्रेडिट स्कोर, रेंट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर आपको काफी सारे फीचर दिए गए हैं जैसे कि गेट साउंड बॉक्स, फोन QR कोड, न्यू लॉन्च, मनी सेंड करने का फीचर भी आपको यहाँ पर दिया गया है। और अब मैं यहाँ पर इस अकाउंट से लॉग आउट कर लेता हूँ। लॉग आउट करने के लिए आपको यहाँ पर प्रोफाइल पर टच करना है। प्रोफाइल पर टच करने के बाद आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक फीचर दिखाई देगा लॉग आउट। आप यहाँ पर लॉग आउट पर टच करने के बाद पेटीएम बिजनेस अकाउंट को लॉग आउट कर सकते हैं और डीएक्टिवेट माई अकाउंट पर टच करने के बाद आप पेटीएम बिजनेस अकाउंट को, अपने मर्चेंट अकाउंट को डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पर लॉग आउट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने दूसरे पेटीएम नंबर से अब पेटीएम बिजनेस ऐप में लॉगिन करना है, तो हम दूसरे नंबर से अब लॉगिन कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर लॉगिन पर टच करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हम अपने दूसरे नंबर से पेटीएम बिजनेस ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। आपको यहाँ पर अब अपना पेटीएम QR कोड देखने के लिए यहाँ पर एक बार टच करना है। आप यहाँ पर अपना QR कोड कुछ इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर आपका फोटो आपको दिखाई देगा, आपका नाम और आपका नंबर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर आप एड फोटो पर टच करने के बाद इस फोटो को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर एड फोटो पर टच करेंगे तो यहाँ पर आप गैलरी से भी कोई फोटो लेकर अपलोड कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट सेल्फी लेकर भी अपना फोटो लगा सकते हैं। और ये QR कोड डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर डाउनलोड QR पर टच करना है और आपका ये जो QR कोड है आपके फोन की गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऑर्डर थिक QR का फीचर दिया गया है। आप यहाँ पर जैसे ही टच करेंगे, यहाँ पर टच करने के बाद आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपको यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस डालना है या फिर जो एड्रेस आपने पहले से ही पेटीएम
पेटीएम बिजनेस ऐप में डाल रखा है वो एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, या फिर किसी और एड्रेस पर आपको मंगवाना है तो आप यहाँ पर ऐड न्यू एड्रेस पर टच करने के बाद एक न्यू एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर ऐड न्यू एड्रेस पर टच करेंगे तो यहाँ पर आपको नाम डालना है, कॉन्टेक्ट नंबर डालना है, पिन कोड, एड्रेस, सिटी या फिर स्टेट, आपको ये सारी डिटेल डालने के बाद यहाँ पर ऐड एड्रेस पर टच करने के बाद अपना यहाँ पर एड्रेस डाल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड पर टच करना है। प्रोसीड पर टच करने के बाद आप यहाँ पर QR कोड देख सकते हैं। ये जो QR कोड है 99 रुपीज का हमें पड़ेगा और इसका GST चार्ज 15 रुपए है और इसका जो प्राइस है वो यहाँ पर 83 रुपए 9 पैसे है। टोटल अमाउंट हमें यहाँ पर 99 रुपीज देनी है। और अभी ये जो QR कोड है अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है, लेकिन जब ये अवेलेबल होगा तो आप यहाँ से इसे इस तरह ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको पेटीएम का साउंड बॉक्स ऑर्डर करना है तो आपको यहाँ पर गेट साउंड बॉक्स पर टच करना है। गेट साउंड बॉक्स पर टच करने के बाद आप यहाँ पर साउंड बॉक्स देख सकते हैं। साउंड बॉक्स का प्राइस यहाँ पर 149 रुपए है, लेकिन समय समय पर ये इसका प्राइस चेंज होता रहता है। कभी कभी यहाँ पर ये जो साउंड बॉक्स है फ्री भी पेटीएम प्रोवाइड कराता है, फ्री में भी आप यहाँ पर कभी कभी इस साउंड बॉक्स को ले सकते हैं। इस तरह आप पेटीएम मर्चेंट अकाउंट बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक कीजिए। अगर आपका अभी भी कोई सवाल या सुझाव है पेटीएम बिजनेस ऐप से रिलेटेड तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।